सूर्यदेव को जल चढ़ाने के विधि एवं नियम। नंबर 1 है सूर्यदेव को जल तांबे के लोटे में नहीं। नंबर 2 है सूर्यदेव को रविवार को जल नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरे। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में सूर्य को भगवान का रूप माना जाता है और सूर्य देवता की हर रोज़ पूजा की जाती है। हर रोज़ सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र माना जाता है और हिंदू घर में हर लोग सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं। पर दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि सूर्य में जल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों को यदि हम सही से पालन कर सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप सब नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करती हूँ इस वीडियो को और बताती हूँ आपको इस विषय के बारे में। सूर्यदेव को जल चढ़ाने की सही विधि और नियम ये रहे। सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय सुबह का होता है। ज्योतिष के मुताबिक सुबह 6:15 से 6:45 के बीच जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तांबे के लोटे की सुविधा ना हो तो पीतल, चांदी या मिट्टी के लोटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टील के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले लोटे में अक्षत, रोली या लाल फूल डाल दें। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय दोनों हाथ सिर के ऊपर रखें। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 3 बार परिक्रमा करें। जल चढ़ाने के बाद धरती के पैर छूकर ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो वहीं खड़े होकर उनका नाम लेकर जल चढ़ा दें। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद धूप या अगरबत्ती जलाकर भगवान की पूजा करें और सच्चे मन से आराधना करें। ऐसी मान्यता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से जीवन में धन की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा इससे सूर्य को जल चढ़ाने के लिए सही समय चुनें। सूर्योदय के समय पूरब दिशा की ओर मुख करके जल अर्पण करें, क्योंकि इस समय सूर्य की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल अर्पित करें। यह शुभ माना जाता है और पूजा के लाभ को बढ़ाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि उनकी विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ होता है, क्योंकि यह दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक
पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में भी सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्यदेव को प्राप्त है। इन लोगों पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर सूर्य की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है उन्हें रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। इससे उनका स्थान मजबूत होता है। हालांकि कभी भी किसी भी को देखना शुभ होता है। ध्यान रखें कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय आपका मुंह पूरब दिशा की ओर ही होना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां। अगर आप अगर आप सुबह सूर्यदेव को जल का अर्घ देते हैं तो हमेशा अर्घ देने का समय लगभग एक ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अर्घ देना शुरू किया है तो इस नियम को हमेशा बनाए रखें। सूर्यदेव को कभी भी बासी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। अर्घ देते समय सूर्यदेव के मंत्र का जाप जरूर करें। इस दौरान जूते चप्पल भूलकर भी ना पहने और ना ही अपने पैरों के पास उसे रखें। जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में ना जाए। सूर्य के जल चढ़ाने के फायदे। धार्मिक मान्यता है कि हर रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही व्यक्ति को तरक्की मिलती है। कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से जातक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। यही नहीं, व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का स्तर भी कम होने लगता है और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। सूर्यदेव को जल का अर्घ देने के बाद भी अगर आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो इसका कारण आपकी द्वारा की जा रही कुछ गलतियां हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्यदेव को अर्घ देने का सही तरीका क्या है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर भी जीवन संभव हुआ है, इसलिए हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान माना जाता है। वहीं ज्योतिष में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है, इसलिए सूर्य की पूजा को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग सुबह के समय अर्घ भी देते हैं। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य को अर्घ देने से स्वास्थ्य पर भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि वह सूर्य को देव को लंबे समय से तोड़े नहीं। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ ना दे पाए तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। अर्घ देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अर्घ देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का 7 बार जप अवश्य करना चाहिए। ओम सूर्यदेव को पूरब दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। अर्घ देने के बाद सूर्यदेव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सूर्यदेव को जल का अर्घ देते समय
जल की बूंदें आपके पैरों पर ना गिरे। तांबे के लोटे में सूर्यदेव को जल का अर्घ देना सबसे शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को जल का अर्घ देने वालों से रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। अर्घ देने वाले को मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो आपको इसके कई शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। अर्घ देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इसके प्रभाव से धन समृद्धि घर में आती है। इसके साथ ही सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्यदेव को अर्घ नहीं देते तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।